चलिए बच्चा पार्टी यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं चैप्टर पावर शेयरिंग के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने ज्यादातर ये चीज ऑब्जर्व करी है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में पावर शेयरिंग चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर में, 5 नंबर में, सेक्शन ए में तो काफी ज्यादा। तो फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिनके चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों मैं बार बार बोल बोल के थक गई भाई, वही वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने कितनी बारी साल में आपको बताया होगा कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है और इस मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से जो फीलिंग्स हैं एलिनेशन की अमंग द श्रीलंकन तमिल्स वो और बढ़ कैसे गई। तो यार सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही ये पूछ लिया गया है कि व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म, सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दैट। मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब कि एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा बिलीफ जहां पे ये माना जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो उस तरीके से शासन कर सकता है देश में जैसे कि वो चाहता है, और इस तरीके से शासन करना जहां पर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर सकता है, बिल्कुल नजरअंदाज कर सकता है। ठीक है, सो बिलीफ where the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority community. Now, alienation का मतलब यहाँ पर ध्यान से समझेगा, alienated का मतलब ये होता है कि आपको एक एलियन की तरह फील होना। एलियन की तरह फील होना मतलब मैम हमने तो कभी नहीं ऐसा फील करा, मतलब कि मैं इस देश का हिस्सा हूं बट मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस नेशन। एलियन क्या है, एलियन उतर के आएंगे, दूसरे प्लैनेट से आए हैं तो उनको फेमिलियर नहीं लगेगा ना। सो दैट इज व्हाट द तमिल्स वर फीलिंग, क्योंकि कोई भी जो चीजें जो मेजॉरिटेरियन मेजर्स एक के बाद एक सिन्हाला गवर्नमेंट द्वारा आ रहे थे, दे वर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स द तमिल लैंग्वेज और कल्चर। ठीक है, सो यहाँ पे होता क्या है, श्रीलंकन तमिल्स एलिनेटेड इस वजह से उनको लग रहा था, बिकॉज 1956 में एक एक्ट आता है, सारे मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिख देंगे। 1956 में एक्ट आया जहां पे सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, तमिल भाषा को डिसरिगार्ड करके। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने फॉलो करने शुरू कर दी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, यानी कि प्रेफरेंस देते थे जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स है यूनिवर्सिटी पोजीशंस में या फिर जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहां पर पहले उनको प्रेफरेंस दी जाती थी, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को और बाद में किसी और को। साथ ही में जो नया संविधान बना था वो जो है बुद्धिज्म को फेवर करता था और ये बोल दिया गया था कि द स्टेट शैल स्टिपुलेट एंड प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। प्रोटेक्ट करेंगे, फॉस्टर करेंगे बुद्धिज्म को, जो कि मैक्सिमम सिन्हाला लोगों का धर्म था। तो यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो सारे यहाँ पे तमिल्स जो होते हैं उनको ये लगने लगता है कि जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स हैं, उनकी जितनी भी पार्टीज हैं, वो लोग हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति और भाषा की तरफ बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट होता क्या है, दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा खराब होने लगते हैं एंड सून इट टर्न इनटू अ सिविल वॉर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्सप्लेन द 3 ways by which Belgium has accommodated the existing रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। 3 तरीके बताइए जिससे कि बेल्जियम के अंदर एग्जिस्टिंग जो रीजनल डिफरेंसेस है और कल्चरल डाइवर्सिटी थी उनको क्या करा गया, अकोमोडेट करा गया है। मतलब कि बच्चों यहाँ पर अकोमोडेटिव मेजर्स की बात करी जा रही है जो कि बेल्जियम में लिए गए थे। नाउ सबसे पहला अकोमोडेटिव मेजर था इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही नंबर जो है मिनिस्टर्स के बराबर कर दिए थे कि जितने डच स्पीकिंग होंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग होंगे, ताकि कोई भी एक कम्युनिटी यूनिलैटरली अकेले अकेले डिसीजन ना ले सके। किसी भी डिसीजन में दोनों का जो है सहयोग होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। दूसरी चीज है कम्युनिटी गवर्नमेंट को यहाँ पर बनाया गया था, जो कि काफी यूनिक फीचर है बेल्जियम का, जहां पर जितनी भी लैंग्वेज कम्युनिटीज थी, डच वालों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच वालों की अलग और जर्मन स्पीकिंग की भी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा कि जो भी लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज हैं उनकी कम्युनिटी के, उस पर वो नतीजे ले सकेगी। तीसरी चीज करी गई थी एक और फेयर शेयर ऑफ पावर। तो बहुत सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई थी एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब ऑर्डिनेट नहीं रहेंगी बल्कि खुद से इंडिपेंडेंट रहेंगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना दायरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना। तो आपने देखा था कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन भी है ना, तो दैट इज वाई यहाँ पर सब ऑर्डिनेट नहीं रहेगी स्टेट गवर्नमेंट, इसको एक फेडरल कंट्री बना दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर, सेंट्रल की अपनी, और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला कि आप अपनी कुछ पावर्स जो है स्टेट को ट्रांसफर कीजिए। और लास्ट चीज है, हम लोग देखते हैं ब्रुसेल्स में भी, जो कि कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की, यहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों ही कम्युनिटीज को दे दी गई। सेंट्रल लेवल पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। चलिए, तो ये तो हो गया इसका अकोमोडेटिव मॉडल। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आया है, डिस्क्राइब दी मेजॉरिटेरियन मेजर्स। यार फिर से वही मेजॉरिटेरियन मेजर्स की अकेले से बात कर रहे हैं। तो 1956 की एक्ट, सिन्हाला लैंग्वेज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, तमिल को डिसरिगार्ड, दरकिनार कर दिया। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस देनी चालू कर दी यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए और सरकारी नौकरियों के लिए, कि पहले सिन्हाला को मिलेगा ये सब, बाद में तमिल्स को। तीसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये स्टिपुलेट करा गया कि जो स्टेट है, जो सरकार है, वो बुद्धिज्म धर्म को
प्रोफेस करेगी, प्रोपोगेट करेगी, मतलब प्रोटेक्ट और फॉस्टर करेगी यार। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हो कि एक ऑफिशियल रिलीजन बना दिया है देश का। इंडिया के अंदर ऐसा होता है क्या? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल राइट, और यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है बच्चों फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि कौन कौन से अलग अलग तरीके से पावर को बांटा जाता है। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हर कोई सेम लेवल पर है, मतलब हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो पावर बढ़ती है, पावर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बांटी जाती है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये जो सिस्टम है इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बोला जाता है, क्योंकि हर लेवल एक दूसरे पे चेक रखता है कि कहीं तुम जितनी तुम्हें पावर मिली है उससे ज्यादा मत एक्सरसाइज करो। दूसरा है यहाँ पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब ऐसे वर्टिकल लाइन पे, मतलब अलग अलग लेवल पे पावर को बांट दिया गया, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पावर जो है अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स पे भी बांटी जाती है। एक जनरल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, और गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल या स्टेट लेवल पर भी होंगी। जैसे इंडिया के अंदर यूनियन गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तीसरा है फॉर्म यहाँ पे पावर शेयर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर को शेयर करा जाता है, जैसे कि हमने बेल्जियम में अभी देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट एक किसी का एग्जाम्पल है कि कैसे अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं, लैंग्वेज कम्युनिटीज, उनके बीच में पावर को बांट दिया। और इंडिया के अंदर जो है बच्चों रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, जहां पे एससीज, एसटीज, ओबीसीज को रिजर्वेशन दी जाती है, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पे आप अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को बांट रहे हो। लास्ट यहां पर आता है पावर शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो हम लोग देखते हैं भारत के अंदर बहुत समय तक कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, बट फिर एक ऐसा टाइम आता है जो कि जहां पर किसी भी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती और फिर बहुत सारी पार्टीज मिलकर गठबंधन की सरकारें जो है सेंट्रल लेवल पे बनाती हुई हमको दिखती हैं। तो वो एक काफी अच्छा फीचर है जिसको हम बता सकते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर को शेयर करा जा रहा है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो पावर शेयरिंग है, यहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि पावर जो है वो सिर्फ एक हाथ में नहीं रहती। लॉन्गर ड्यूरेशन पे अगर आप देखोगे, लंबे समय तक अगर आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि पावर जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर होती है, जिनके अलग अलग आइडियोलॉजीज रहती हैं। जैसे हमने देखा गठबंधन की सरकारें बनती हैं ना, तो कभी ना कभी कोई ना कोई पार्टीज जो है आपको पावर में देखने को मिल जाएंगी। और वहीं पर प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं बच्चों, जैसे बिजनेसमैन, फार्मर्स, ट्रेडर्स वगैरह के, इनका भी एक शेयर होता है गवर्नमेंट पावर में। ये लोग डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन बाहर से रहकर ये अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाने की कोशिश करते हैं। तो बाहर से ये प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट को टू टेक डिसीजंस इन देयर फेवर। ठीक है, ऑलराइट। तो इसी के साथ हमारे ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे दूसरे चैप्टर के हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस।